नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज मैं आपके मतलब की बात करने आया हूं। सोचिए, सुबह सुबह आपका अलार्म बजता है, नींद खुली नहीं कि ऑफिस का वही पुराना प्रेशर, बॉस के ईमेल्स और पेंडिंग टास्क याद आने लगते हैं। मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं है, मूड पूरी तरह से ऑफ है। अगर ऐसी स्थिति में आप अपने बॉस को मैसेज करें कि आज मेरा मूड खराब है, मैं खुश नहीं हूं, इसलिए आज मैं काम पर नहीं आऊंगा, और बॉस का तुरंत रिप्लाई भी आ जाए, कोई बात नहीं, आराम करो, तो कैसा लगेगा? सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन चीन की एक बड़ी कंपनी ने इसे हकीकत बना दिया है और इसी खबर ने अब भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नई और गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। दरअसल चीन की मशहूर रिटेल सुपरमार्केट चेन पैंग डोंग लाई ने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक अनोखा नियम लागू कर दिया है। इस नियम का नाम रखा गया है अनहैप्पी लीव। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई कर्मचारी मानसिक या भावनात्मक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहा है, तो वो साल में पूरे 10 दिन की पेड लीव ले सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए किसी डॉक्टर का पर्चा या मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। छुट्टी का कारण बहुत गहराई में जाकर बताने की भी मजबूरी नहीं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का कोई भी मैनेजर या सीनियर अफसर इस छुट्टी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। कंपनी के फाउंडर यू डोंगलाई का मानना बहुत सीधा है, सरल है। अगर आप खुश नहीं हैं तो काम पर मत आइए। उनका कहना है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो दुखी या थका हुआ महसूस करता है। जबरदस्ती काम कराने से ना तो काम अच्छा होता है और ना ही इंसान स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं कि यह खबर भारत में इतनी तेजी से चर्चा में क्यों आई। इस खबर पर भारत के दिग्गज उद्योगपति और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका की नजर पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पॉलिसी का जिक्र करते हुए एक बड़ा सवाल दाग दिया। गोयनका ने लिखा, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, क्या भारत में भी ऐसी अनहैप्पी लीव की जरूरत है, या फिर हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ऑफिस का माहौल ऐसा बने कि एम्प्लॉइज बर्नआउट और तनाव से दूर रहें और खुशी खुशी काम पर आएं। हर्ष गोयनका के इस सवाल के बाद इंटरनेट पर मानो बहस की बाढ़ आ गई है। एक तरफ वो नौकरी पेशा लोग हैं जिनका कहना है कि भारत में वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत बुरा हाल है। देर रात तक काम करना, वीकेंड्स पर कॉल्स अटेंड करना और टारगेट का भारी प्रेशर आम बातें हो चुकी हैं। ऐसे में अनहैप्पी लीव जैसी पॉलिसी से कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत में अगर ऐसा नियम लाया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं कई कॉर्पोरेट जानकारों का तर्क है कि सिर्फ छुट्टियां बढ़ा देने से समस्या का हल नहीं होने वाला। असली समाधान यह होगा कि कंपनियां अपने ऑफिस का कल्चर सुधारें, वर्कलोड को संतुलित करें, इसे बैलेंस बनाया जाए और ऐसा माहौल बने जहां कर्मचारी खुद को सिर्फ एक मशीन का पुर्जा ना समझे। बहरहाल दुनिया भर में एक अजीब सा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ इंसान पैसे और कामयाबी के पीछे भाग रहा है, तो दूसरी तरफ वो सुकून और थोड़ी सी छुट्टी के लिए तरस भी रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर असली खुशी क्या है? क्या वर्क लाइफ बैलेंस, समय पर मिलने वाली छुट्टी और काम के घंटों का हमारी हैप्पीनेस से कोई सीधा कनेक्शन है? अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का पूरा रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली नजर आती है। 147 देशों की इस वैश्विक सूची में अगर हम एशिया की 2 महाशक्तियों भारत और चीन को आमने सामने रखें तो आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। इस लिस्ट में चीन 65वें स्थान पर खड़ा है, 65th नंबर पर, जबकि भारत का नंबर जानते हैं कौन सा है? 116वां। भारत 116वें स्थान पर संघर्ष करता नजर आता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कागजों पर चीन हमसे इतना आगे कैसे निकल गया और हम इतने पीछे क्यों रह गए? अगर इसके पीछे का पहला गणित देखें तो वो है आर्थिक तसल्ली बनाम देखा जाएगा वाला मूड। जी हां, चीन में बुनियादी ढांचा, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर प्रति व्यक्ति आय और सुविधाएं ऐसी हैं जो एक मटीरियल लाइफ यानी भौतिक जीवन में इंसान को स्थिरता का एहसास कराती हैं। जब बैंक अकाउंट मजबूत हो, सड़कें चकाचक हो और स्वास्थ्य सुविधाएं सामने खड़ी हों, तो लाइफ में एक बेसिक सुरक्षा का एहसास होता है। इसके उलट भारत में आर्थिक विषमता, तेजी से बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जद्दोजहद
आम इंसान के सिर पर एक अदृश्य तनाव बनाकर रखती है, जो सर्वे के पैमानों पर हमारे स्कोर को नीचे गिरा देता है। दूसरा पहलू भी है, आजादी और सामाजिक ढांचा। चीन में सरकारी नियम कायदे बहुत सख्त हैं, आप जानते ही। वहां लोगों के पास गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी का दायरा बहुत सीमित है। वहीं भारत की असली ताकत हमारी सामाजिक डोर है, हमारा सामाजिक ताना बाना। हमारे यहां जॉइंट फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का साथ, पड़ोसियों के साथ गपशप और त्योहारों की रौनक दिल को सुकून देती है, हैप्पीनेस देती है। लेकिन कागजी मापदंडों पर हमारे यहां का करप्शन, ट्रैफिक और प्रशासनिक उलझनों का स्ट्रेस उस सुकून पर भारी पड़ जाता है। पर यहां एक बहुत बड़ा असली पेच भी है। हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे पश्चिमी चश्मे से तैयार होता है। वो सिर्फ जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, सोशल सिक्योरिटी और लीगल सिस्टम के डिब्बों पर एक तरह का टिक मार्क लगाता है। चीन इन आंकड़ों के बॉक्सेस जल्दी भर लेता है, जल्दी टिक मार्क लगा लेता है। लेकिन भारत की खुशहाली तो किसी फॉर्मूले में फिट ही नहीं आती। हमारी खुशहाली बसती है त्योहारों में, दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर, मार पिटाई वाली गपशप में, जुगाड़ में और चलो सब ठीक हो जाएगा वाले संतोष में। लेकिन केवल संतोष से काम तो नहीं चलता, क्योंकि जब काम के घंटों की बात आती है तो असली तनाव शुरू होता है। इसी रिपोर्ट में एक और देश का नाम आता है, फ्रांस, जो इस लिस्ट में 27वें स्थान पर है। आप सोच रहे होंगे मैं फ्रांस को बीच में क्यों ले आया? चीन की कंपनी ने एक नियम निकाला, एक शानदार ऐलान किया और भारत में चर्चा हो रही है, तो फ्रांस कहां से आ गया? समझिए, थोड़ा सा रुकिए। इस लिस्ट में फ्रांस 27वें स्थान पर है हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में। फ्रांस खुशहाली में इतना आगे क्यों है? क्योंकि यूरोपियन देशों में छुट्टी और काम की सीमा को इंसान की दिमागी शांति से जोड़कर देखा जाता है। और इसी फ्रांस से जुड़ी एक ऐसी खबर भी आई है जिसने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में तहलका मचा दिया है। कनेक्शन है तभी मैं बता रहा हूं। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर फ्रांस के श्रम प्राधिकरण ने एक भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया है। इन्फोसिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है फ्रांस में। अब आप ये सोच रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये कनेक्शन कहां पर जुड़ रहा है। जानते हैं इस पेनल्टी की वजह क्या है? कर्मचारियों के काम के घंटों का सही रिकॉर्ड ना रखना। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जब इन्फोसिस के टाइम ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम की जांच की तो पाया कि वो फ्रांस के सख्त लेबर कानूनों के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे थे। वहां के अधिकारियों ने सिस्टम की विश्वसनीयता और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि कर्मचारियों के ओवरटाइम और काम के घंटों की सही ट्रैकिंग में गंभीर कमियां हैं। आपको बता दें कि फ्रांस में वर्क लाइफ बैलेंस कोई मजाक नहीं है। वहां का कानून कहता है कि एक कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 35 घंटे काम करेगा। अगर कोई इससे ज्यादा काम करता है या ओवरटाइम करता है तो कंपनी को उसका पाई पाई का सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। वहां इंसान की दिमागी थकान और उसकी छुट्टियों को उसकी खुशहाली से सीधा जोड़कर देखा जाता है। इन्फोसिस ने भारतीय शेयर बाजारों को भी आधिकारिक जो फाइलिंग की है उसमें इस पेनल्टी की पुष्टि की है, ये 2 करोड़ वाली। हालांकि कंपनी का कहना है कि इस जुर्माने से उसके बिजनेस या वित्तीय नतीजों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और वो इस नोटिस की कानूनी समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ 2 करोड़ के जुर्माने भर की तो है नहीं। यह खबर अचानक सोशल मीडिया पर आग की तरह क्यों फैली? क्योंकि कुछ समय पहले ही, आपको भी याद होगा, भूल कैसे सकते हैं आप, इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने एक बयान दिया था जिसने देश के युवाओं में बड़ी बहस छेड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को चीन और अमेरिका जैसे देशों से मुकाबला करना है तो हमारे देश के युवाओं को हफ्ते में 70 से 72 घंटे काम करना चाहिए। एक तरफ भारत में हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी जाती है और दूसरी तरफ वही कंपनी जब फ्रांस जाती है तो उसे हफ्ते में 35 घंटे से ज्यादा का सही रिकॉर्ड ना रखने पर 2 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ता है। यही अंतर है कि फ्रांस हैप्पीनेस इंडेक्स में 27वें नंबर पर मुस्कुरा रहा है, चीन 65वें पर अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और हम हफ्ते में 70 घंटे की ड्यूटी, ऑफिस के तनाव की वजह से 116वें पायदान की कड़वी सच्चाई के बीच झूल रहे हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या ज्यादा काम करके अमीर बनना ही असली खुशहाली है या फिर वक्त पर काम खत्म करके परिवार के साथ 2 पल शांति के बिताए जाएं, असली हैप्पीनेस उसमें है।
इसलिए मैं ये भी बात कहूंगा कि आपकी राय इस पर क्या है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ये पूरी बहस इसलिए भी गंभीर हो जाती है, सीरियस हो जाती है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत के आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क प्रेशर और मेंटल हेल्थ को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किया जाना भी नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय कंपनियां कर्मचारियों की नाखुशी को समझने के लिए तैयार भी हैं? क्या भारत में कभी ऐसी अनहैप्पी लीव लागू हो पाएगी, या फिर हम सिर्फ 70-72 घंटे काम करने के ढर्रे पर ही चलते रहेंगे? आपकी इस बारे में अपनी राय क्या है? क्या भारत में भी ऐसी 10 दिन की अनहैप्पी लीव मिलनी चाहिए? ऐसा कभी हो भी पाएगा या नहीं? क्या हम उस बारे में उतनी गंभीरता से सोचने के लिए तैयार हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपके हिसाब से क्या है? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बेहद खास खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 डिजिटल। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।